तो फिलहाल स्पाइडरमैन वर्ल्ड में काफी सारी चीजें हो रही हैं और साथ में वेनम द लास्ट डांस के साथ भी। और रिसेंटली टॉम हॉलैंड ने भी एक इंटरव्यू दिया है जहां उन्होंने स्पाइडरमैन 4 के बारे में थोड़ी सी बातें शेयर की हैं। और वेनम द लास्ट डांस कुछ लोगों को दिखा दी गई है, कुछ लोगों ने मूवी की एंडिंग देख ली है और इस बारे में बात भी की जा रही है। लेकिन हम इस वीडियो में आपको कोई स्पॉयलर्स नहीं देंगे, बट हम रफली इसकी एंडिंग को डिस्कस कर सकते हैं। हम इसके प्लॉट के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन इसकी एंडिंग में कैसे यहाँ से नेक्स्ट फिल्म के लिए नल, वेनम एंड स्पाइडरमैन को सेट किया जाएगा, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। बिकॉज रिसेंटली काफी सारी रिपोर्ट्स हैं जिनका कहना है कि नल और वेनम स्पाइडरमैन 4 के साथ एमसीयू में एंटर करने वाले हैं। एंड ऐसा लगता है कि हमें जल्द ही इसके ऊपर कंफर्मेशन भी मिल जाएगी, क्योंकि कुछ इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग हमें सोनी से एक बिग अनाउंसमेंट सुनने को मिलने वाली है। और इस अनाउंसमेंट में हमें बताया जाएगा कि स्पाइडरमैन 4 का टाइटल क्या होने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। गाइस, हमें इस साल के एंड तक मार्वल एंड सोनी से कुछ बड़े इवेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। हमें ब्राजील में डिज्नी का D23 इवेंट देखने को मिलने वाला है एंड देन हमारे पास CCXP भी है। डिज्नी का D23 नवंबर 8 से 10 तक होगा और CCXP हमें दिसंबर 5 से दिसंबर 8 तक देखने को मिलेगा। और ये वो इवेंट्स हैं जिन पर फैंस की नजरें रहेंगी, बिकॉज इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग डिज्नी के D23 में हमें ज्यादा न्यू चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन CCXP हमेशा से फैंस के लिए पास्ट में बिग बॉम्ब्स ड्रॉप करता आया है, स्पेशली जब बात आती है स्पाइडरमैन की। और कुछ रिलायबल इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग सोनी इन इवेंट्स में स्पाइडरमैन से रिलेटेड कुछ अनाउंस करने वाला है। और यहाँ पर फैंस का सोनी के ऊपर ज्यादा फोकस होगा, बिकॉज मार्वल भी चीजें अनाउंस करता है, बट स्पाइडरमैन से जुड़ी अनाउंसमेंट हमें सोनी से ही देखने को मिलेंगी, ना कि मार्वल स्टूडियोज से। हाँ, मार्वल भी इसमें इन्वॉल्व होता है, बट सोनी यहाँ पर स्पाइडरमैन को हैंडल करता है। तो क्या हम यहाँ पर CCXP में सोनी से स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड कुछ फुटेजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वेल, फिलहाल सोनी के पास दिखाने के लिए कोई फुटेजेस नहीं है। रिसेंटली टॉम हॉलैंड ने कहा है कि वो अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी है जो कि उन्हें काफी ज्यादा पसंद आई। सो ऑफ कोर्स उन्होंने अभी इसकी फिल्मिंग शुरू नहीं की है। और र्यूमर्स के अकॉर्डिंग टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन 4 की फिल्मिंग नेक्स्ट ईयर उसी टाइम पर शूट करेंगे जिस टाइम पर एवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग करेंगे। तो अब जब कुछ भी फिल्म नहीं किया गया है, तो इससे हटकर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो हो सकती है वो होगी टाइटल अनाउंसमेंट। मार्वल इंसाइडर एलेक्स परेज का कहना है कि CCXP में आप मार्वल से कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड सोनी यहाँ पर स्पाइडरमैन से रिलेटेड कुछ कुक करने वाला है। एलेक्स ने कहा है कि उन्होंने सुना है कि सोनी CCXP में कुछ बड़ा करने वाला है, उन्हें बस कंफर्मेशन चाहिए। और ये चीज बिल्कुल समझ में आती है, बिकॉज सोनी पास्ट में भी CCXP में काफी बिग स्पाइडरमैन अनाउंसमेंट देता आया है। 2019 में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के लिए उन्होंने मूवी की एक क्लिप रिवील की थी, जो कि एक काफी बड़ा ह्यूज अनाउंसमेंट है। और क्योंकि अभी उनके पास क्लिप या फुटेजेस नहीं है, तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर अनाउंस कर सकते हैं वो है मूवी का टाइटल। और अगर मूवी का टाइटल स्पाइडरमैन किंग इन ब्लैक और कुछ सिमिलर सा होता है, तो यहाँ पर ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि नल MCU में आने वाला है। और साथ में यहाँ ये भी अनाउंस किया जा सकता है कि टॉम हार्डी का वेनम भी नेक्स्ट स्पाइडरमैन मूवी में आने वाला है। और ये एक बहुत ही इंसेन अनाउंसमेंट होगा। इमेजिन टॉम हॉलैंड इस चीज को अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट स्पाइडरमैन मूवी का टाइटल होगा किंग इन ब्लैक एंड देन टॉम हार्डी चलते हुए स्टेज पर आते हैं एंड देन दोनों टॉम मिलकर ये कंफर्म करेंगे कि हम फाइनली वेनम को स्पाइडरमैन के साथ देखने वाले हैं, और वो भी MCU में। बट होल्ड ऑन, ये अभी कंफर्म नहीं है, मैं बस अपनी थ्योरी दे रहा हूँ। बट एलेक्स परेज का कमाल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और उन्होंने ये सुना है कि सोनी के पास कुछ इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स हैं। लेकिन अभी यहाँ पर स्पाइडरमैन से जुड़ी हुई जो चीज हमें मिल सकती है वो है मूवी का टाइटल रिवील एंड साथ में कास्ट रिवील। और कास्टिंग में जिन पर सबसे ज्यादा नजर होगी वो होंगे टॉम हार्डी। और इसका आइडिया हमें वेनम द लास्ट डांस की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन देखकर लगेगा, बिकॉज शायद यहाँ टॉम हार्डी का वेनम MCU में एंट्री लेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम आपको वेनम की एंडिंग से कोई स्पॉयलर्स नहीं देंगे, बट हम यहाँ बात करेंगे कि मूवी की एंडिंग रही कैसी। तो ट्विटर में एलेक्स परेज से ये पूछा गया था कि क्या वेनम 3 की एंडिंग से ये क्लियर हो गया है कि स्टोरी स्पाइडरमैन 4 के साथ कंटिन्यू करेगी। तो एलेक्स ने इसका रिप्लाई थैनोस के गिफ्ट के साथ दिया है, जहाँ पर थैनोस एवेंजर्स को डिफीट कर देता है और आराम से यहाँ पर रेस्ट करने लगता है। और इसके ऊपर एलेक्स ने लिखा है कि इमेजिन इन्फिनिटी वॉर 2018 में थिएटर्स में कुछ इस तरह से एंड होती और केविन फाइगी हमसे कहते हैं कि ऑल राइट फोक्स, दैट्स इट, ये थी मार्वल स्टूडियोज की फाइनल मूवी, टेक दैट एज यू विल। नाउ इस ट्वीट से हम ये गेस कर सकते हैं कि अगर वेनम एंड नल स्पाइडरमैन 4 के लिए MCU में आने वाले हैं, तो क्या सोनी यहाँ पर अपने यूनिवर्स को एंड करने वाला है? लेकिन वेनम द लास्ट डांस की डायरेक्टर एंड को राइटर ने यह ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि नल की स्टोरी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। वेनम 3 में तो बस उसका इंट्रोडक्शन हुआ है और र्यूमर्स के अकॉर्डिंग वेनम और नल यहाँ पर मूवी में फाइट भी नहीं करने वाले। यहाँ तक कि मूवी में नल को सिर्फ 5 मिनट के लिए दिखाया गया है, लेकिन नल को हम बाकी की और मूवीज में देखने वाले हैं।
और अगर वेनम 3 की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि सोनी स्पाइडरवर्स को एंड कर दिया जाने वाला है लेकिन नल फिर भी कंटिन्यू करेगा, तो ये काफी हद तक कंफर्म हो जाता है कि वेनम और नल एमसीयू में आने वाले हैं। और मूवी की स्क्रीनिंग में जितने भी लोग थे उन्हें पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं दिखाया गया है, बिकॉज अब तक इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज सामने नहीं आई है। तो आई बिलीव कि हो सकता है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाएगा कि वेनम एंड नल किसी तरह से एमसीयू में एंटर कर चुके हैं, और ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन इस बार वेनम स्पाइडरवर्स में रिटर्न नहीं करेगा, और क्योंकि ये टॉम हार्डी की भी लास्ट वेनम मूवी होने वाली है तो वो भी सोनी स्पाइडरवर्स में वापस नहीं जाने वाले। तो टॉम हार्डी वेनम मूवी और सोनी स्पाइडरवर्स के साथ अपना वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब वो हमें एमसीयू में स्पाइडरमैन 4 में देखने को मिलेंगे, और मैं कहूंगा कि वो हमें सीक्रेट वॉर्स में भी देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज स्टोरी के अकॉर्डिंग ये पूरा सेंस बनाता है। लेकिन ये सारी चीजें एक ही तरफ पॉइंट करती हैं, और वो है CCXP में सोनी का अनाउंसमेंट। वेनम द लास्ट डांस के एंड में हमें ये पूरा आइडिया हो जाएगा कि वेनम एमसीयू में आने वाला है या नहीं, और अगर ये क्लियर हो जाता है कि वो आ रहा है तो ये पूरा सेंस बनाता है कि हमें CCXP में स्पाइडरमैन 4 का टाइटल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। और ये भी क्लियर हो जाएगा कि टॉम हार्डी इस मूवी में आ रहे हैं या नहीं। जस्ट इमेजिन, ये न्यूज इंटरनेट क्रैश करने वाली है। तो आई थिंक हमें एटलीस्ट टाइटल का पता तो लग ही जाएगा, क्योंकि ये CCXP का इवेंट दिसंबर में पेश लेने वाला है और इसके कुछ महीनों बाद मूवी की फिल्मिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। नाउ गाइज, आप कमेंट करके बताइए कि आप CCXP के इस इवेंट में सोनी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड वेनम एंड नल जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर्स को आप स्पाइडरमैन 4 में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।